ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि जो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। जिस जगह पर मैंने वो व्लॉग शूट किया था ना, उसी जगह पर वो मैंने रख दिया और वहाँ से जब टाइम हो गया था घर आने का, तो मैं वहाँ से ऐसे ही उठ के चली गई बस बैग लेके, जो साइड में चार्जर था वो वहीं रखा रह गया। देन आफ्टर जब हम मेट्रो पहुँच गए घर आने मतलब 1 किलोमीटर मैं भागी हॉस्पिटल में, फिर उस जगह पर मैंने जाके देखा कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे साथ ना कुछ ज़्यादा ही अनटिपिकल चीज़ें हो रही हैं, जो कि मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि जो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल कल मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई थी, तो जो मैंने अभी आपने पिछले वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो जिस जगह पर मैंने व्लॉग वो शूट किया था, उसी जगह पर वो मैंने हाथ चार्जर ना, जो मेरा फ़ोन का चार्जर है, इस फ़ोन का चार्जर है, एक ही फ़ोन है मेरे पास बेसिकली। तो जो चार्जर है ना, वो मैंने हाथ में ले रखा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी लगभग 5% थी और वो 5% पे मैंने जो व्लॉग था ना वो शूट किया था। क्योंकि मुझे पता है कि घर जाते जाते 9 बज जाएंगे, ठीक है, और बैटरी भी ख़त्म होने वाली, तो चार्ज कर लूँ। पर मैंने हज़ार जगह देखा जाके, तो वो चार्जर का कोई जो प्लग होता है ना, वो कहीं भी ठीक नहीं था, कहीं नहीं लग रहा था फ़ोन चार्ज पे, तो वो मैंने हाथ में ही ले रखा था। एंड आई डोंट नो वाई कि मैंने क्यों हाथ में ले रखा था, वो क्यों मैंने बैग में नहीं डाला। जिस जगह पर मैंने वो व्लॉग शूट किया था ना, उसी जगह पर वो मैंने रख दिया और वहाँ से जब टाइम हो गया था घर आने का, तो मैं वहाँ से ऐसे ही उठ के चली गई बस बैग लेके, जो साइड में चार्जर रखा था वो वहीं रखा रह गया। देन आफ्टर जब हम मेट्रो पहुँच गए घर आने के लिए, ठीक है, 7 बज रहे थे उस वक़्त शाम के, तो हम मेट्रो पहुँच गए। मेट्रो भी कम से कम 1 किलोमीटर था जहाँ पर चार्जर था, तो वहाँ से मैं सिर्फ मेट्रो गई हूँ। मेट्रो में मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ, तो मैंने चार्जर देखा तो चार्जर नहीं था वहाँ पर। फिर मैं वहाँ से भाग-भाग के, इतना मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं भागी, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर मैं भागी हॉस्पिटल में। फिर उस जगह पर मैंने जाके देखा कि चार्जर, मैंने हज़ार जगह देखा, उस एक जगह के अलावा भी मैंने बहुत जगह देखा कि चार्जर मेरा मिल जाए, मिल जाए। इतना बढ़िया चार्जर था वो मेरा, मतलब 80 वॉट का था, 800 और 80, आई डोंट नो। मुझे ना इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, बट वो जो चार्जर था वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चार्जर था मेरा, और इस फ़ोन का बेसिकली इस फ़ोन के साथ मेरा वो चार्जर आया था। तो वो मैंने हज़ार जगह देखा, इवन मैंने गार्ड से पूछा, लोगों से पूछा कि कहीं आपने चार्जर देखा है, बहुत तरीके की चीज़ें हुई। बट जब मैंने कम से कम उस चार्जर को ना 1 घंटा लगकर ढूँढा होगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड अबाउट इट। मैं कभी किसी चीज़ के लिए ना इतना परेशान, इतना वो नहीं हुई। मैं हमेशा हर चीज़ों को ना बहुत ईज़िली लेती हूँ कि चलो ठीक है, ये हो गया ना, सॉल्व हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार जो मेरे साथ ये था, बहुत ज़्यादा नॉट एक्सेप्टेबल था। ठीक है, घर में है चार्जर, लेकिन वैसा चार्जर नहीं है जैसे वो मेरा था, और ऊपर से उसकी वर्थ भी 2 से 3 हज़ार रुपये की होती है, जो कि आई एम नॉट बी एबल टू अफोर्ड राइट नाउ, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो मैंने बहुत उसको ढूंढा, बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। इवन मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड ने बोला कि मैम इतना कोई शरीफ नहीं है आज के ज़माने में जो आपका चार्जर ले गया होगा अब तक तो कोई, ठीक है, छोड़ दो अब आप। तो फिर वहाँ से मैं हैरान परेशान होकर वापस मेट्रो गई। मम्मी ने पूछा कि मिला या नहीं, मैंने मना कर दिया कि नहीं मिला मुझे। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैं इतनी इतनी परेशान थी, आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, बट उस चीज़ के लिए मैं बहुत मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है। स्टिल जब 2-3 घंटे गुजरे, देन आई वाज सो नॉर्मल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। सिचुएशंस जो होती है ना, बड़ी कभी कभी जिस वर्डलेस होती हैं, बिल्कुल वर्डलेस। जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हो ना, तब ज़्यादा ये चीज़ें और ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जो छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि जब तुम मतलब तुम 100-200 भी बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, और फिर अचानक से इतनी सारी चीज़ें हो रही हों ज़िंदगी में, ठीक है, तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं। इस वजह से ना मेरा सच में इन 2-3 दिनों से ना मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल मैं हर चीज़ से ना ऑफ ले लूँ, बिल्कुल ब्रेक ले लूँ। अब ब्रेक लेना नॉर्मल भी है, जो कि ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, बट ऐसा है कि मैं नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं चाहे कैसे भी हो, ठीक है, आधा घंटा मैं अपने आप को दूँ, बट ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिमाग में ना हज़ार तरीके की चीज़ें होती हैं। क्योंकि वीडियोस जो हम लोगों को रिकॉर्ड करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है ना, वो अच्छा, जॉब में क्या होता है ना, 9 to 5
जॉब होती है, ठीक है, तो वो उस पीरियड तक ही रहती है। घर आके नो टेंशन, नॉट एट ऑल, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन जो वीडियोज़ की, जो कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी होती है ना, जो लाइफ होती है कंटेंट क्रिएटर्स की, वो 24 आवर्स इंटू 7 होती है। हर वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त सिर्फ एक टेंशन रहती है कि वीडियो 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 वीडियो, ठीक है, व्लॉग और बहुत सारी चीज़ होती हैं। सिर्फ कंटेंट 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 का ही रहता है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। इतना स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। सो फिर भी इसके बावजूद सिर्फ इसकी वो थी कि क्या करूँगी क्या करूँगी, इतना तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, ठीक है। और हज़ार तरह की चीज़ होती है दुनिया में, बट हमें करना है। दुनिया में हर किसी की दुनिया में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब एक इंसान की दुनिया ज़िंदगी में 36 तरीके की चीज़ें चलती हैं ना, तो इंसान वैसे ही डिप्रेस्ड और हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद कुछ करने का दिल ही नहीं करता, बट हमें करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आगे के लिए। मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे चीज़ों को, मुझे फ़िलहाल समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं आ रहा है मेरे समझ, ठीक है। काफ़ी मतलब एक डिस्टर्ब लाइफ हो जाती है ना, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है कि इस चीज़ से कैसे निकलें, कैसे, कोई सॉल्यूशंस कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ ओवर थिंकिंग। एक तो आई एम सो मच ओवर थिंकर, एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए मैं इतना ओवर थिंक कर लेती हूँ ना, इतना ओवर थिंक कर लेती हूँ, वो चीज़ मेरा पीछा बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं छोड़ती है। एंड मैं इसे निकलना चाहती हूँ कि मैं इसे निकल जाऊँ, ओवर थिंक करने से रुक जाऊँ। चाहे वो एक कैसी भी चीज़ हो जिसपे ना भी होगी ना, एक छोटा सा कंटेंट या छोटा सा टॉपिक जिसके लिए हमें नहीं करना चाहिए इतना ओवर थिंक, मैं उसके लिए भी इतना ओवर थिंक कर लेती हूँ ना, मैं अपने दिमाग में ऐसा घपला कर देती हूँ कि उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद खुद ही चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो इतना ओवरथिंक मैं करती क्यों जब बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जानी होती हैं। आई डोंट नो। आई उम्मीद उम्मीद में क्या क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कह रही हूँ, बट फिलहाल ये हो गया रियलिस्टिक ब्लॉग, ठीक है। हर हर चीज़ हर किसी के साथ है, हर चीज़, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पेरेंट्स हो, औलाद हो, कुछ भी हो, हर चीज़, हर प्रॉब्लम, हर जितने भी है ना, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है। तो हमें बस इस चीज़ से ओवरकम करना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं पीछे छोड़ती हैं, जो कि हमें छुड़वाना पड़ेगा। तो बस उसी की कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल। बाकी ये है कि इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है फ़िलहाल। बस मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, सो जाऊँ, सो जाऊँ। आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया, ठीक है। अभी भी दोपहर के 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मैं अभी सो के उठी हूँ। बस मैंने नाश्ते किया, नाश्ते में भी मैंने सिर्फ चाय ब्रेड ही खाई है, मैंने और कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया। अब भी अम्मी खाना बना रही हैं, अब वो खाएंगे पियेंगे, मैं फिर से सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ऐसा है कि डिस्टर्ब लाइफ जब होती है ना, तो इंसान सिर्फ सोने का ही दिल करता है, क्योंकि जब सो जाता है ना, तो ना ओवर थिंक कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। इस वजह से मेरा सिर्फ दिल सोने का कर रहा था इस वक्त, इन दिनों, क्योंकि एक तो थकन, ठीक है, ऊपर से क्रिसमस, अभी हम लोग इतना चले हैं, क्रिसमस डे जो हम सिलेक्ट सिटी मॉल गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल, इतना हम लोगों ने, दोपहर से पूरी रात हो गई हमें भागते भागते, फिर ऊपर से 1 घंटा में इतना भागी चार्जर के लिए, तो वो और ज़्यादा थकन हो गई। तो इस वजह से आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ही मैंने अपने आप ऊपर स्ट्रेस ले लिया, तो इसको मैं थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए सो जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं खाना वाना खाऊंगी, नमाज़ वगैरह करके मैं सो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं शाम को उठूँगी, फिर इसको मुझे एडिटिंग करनी होगी, एडिटिंग करने के बाद खाना वगैरह खा के मैं फिर सो जाऊँगी, थोड़ा सा पढ़ूँगी, लेकिन उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगी लगभग 10 बजे तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि मैं रेगुलर ऑन बेसिस कंसिस्टेंट रहूँ, तो प्लीज़ डू सपोर्ट। एंड बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट बी स्ट्रेस, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ओवर थिंक से जितना तुम जल्दी पीछे छुड़ा सकते हो छुड़ा लो, ठीक है। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।